नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने बेहद नाराजगी दिखाई है, गुस्सा होते हुए दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन क्यों? उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से बसपा को लेकर के, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार झूठी और भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर के आज बसपा सुप्रीमो मायावती के सब्र का बांध टूट गया कि अब बस बहुत हो गया। चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, और उन्होंने जिस तरीके से एक थंबनेल गलत लगा करके, झूठा लगा करके, भ्रामक लगा करके बसपा के बारे में जो खबर चलाई है, उसके लिए माफी मांगने को कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। एक्स पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है, साथ ही साथ हिदायत भी दी है कहीं ना कहीं कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी गलती को ना दोहराएं। इस तरीके की लगातार ही खबरें चलाई जाती हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की बी टीम है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान कर दिया, फला ऐलान कर दिया, आज ये गठबंधन, वो गठबंधन, इसके साथ जाएंगी, उसके साथ जाएंगी, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, करने जा रही हैं, बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही हैं, बहुत खुलासा करने जा रही हैं। इस तरीके के तमाम थंबनेल मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल वाले चलाते हैं, लगाते हैं, दिखाते हैं, और यूट्यूबर्स भी इसमें पीछे नहीं है। व्यूज पाने के लिए बसपा का इस्तेमाल करते हैं और थंबनेल उसी तरीके का लगाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, जबकि अंदर कुछ भी नहीं होता, झूठ होता है। तो जो झूठ होता है ना, उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, बहुत छोटी जिंदगी होती है झूठ की, और उसका पर्दा एक ना एक दिन गिरता जरूर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि कभी भी झूठी खबरें, झूठे थंबनेल ना तो लगाइए, ना दिखाइए, ना चलाइए। इससे आपको कुछ व्यूज तो मिल जाएंगे, 2-4 बार मिल जाएंगे, 8-10 बार मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, एक दिन आपको झूठा ही कहेंगे। तो मेरा बिलीव नहीं है इन सब चीजों में कि मैं कभी भी कोई झूठा थंब लगा करके व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जितने सब्सक्राइबर हैं वो लगभग बसपा से जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी हमने झूठ का भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने झूठ का कभी कोई सहारा नहीं लिया। तो भारत समाचार ने कल जिस तरीके की खबर चलाई, उस पर बेहद नाराज दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, आइए आपको बताते हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वो लिखती हैं कि जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह गठबंधन के साथ है, तथा ना ही किसी भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित और आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। इसी क्रम में अभी हाल में भारत समाचार ने अपने यूट्यूब चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो घिनौना प्रयास किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है ये, साथ ही साथ बसपा के प्रति षड्यंत्र और साजिश का भी इन्होंने इशारा किया है। एक साजिश के तहत ये पूरी खबरें
चलाई जाती हैं, प्लांटेड की जाती हैं कि इस तरीके की खबरें। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर एक्शन लिया है। इसको इतनी आसानी से उन्होंने जो है नहीं छोड़ने जैसा एक आप एक कह सकते हैं कि एक चेतावनी भी दी है कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अगर अब होता है तो उसके बाद फिर बसपा सुप्रीमो मायावती कोई ना कोई ठोस कदम भी उठाएंगी, क्योंकि लगातार चल रही हैं इस तरीके की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के और यूट्यूब तक। सभी हैंडल कुछ ना कुछ हमेशा लगाते रहते हैं। अब देखिए, किसी को भी किसी चीज का प्रूफ देने की तो कोई आवश्यकता इस देश में नहीं है। देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान से सब कुछ होता है, संविधान के तहत सब सारी चीजें चलती हैं। आप ईमानदार हैं या नहीं हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने देशभक्त हैं, इसका प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। जो है वो है, उसको किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाए कि हाँ हम बहुत ईमानदार हैं। इसी तरीके से बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, इसका वो प्रूफ क्यों दे? जब वो नहीं है तो नहीं है, आप जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अब अपने आप ही कयास लगाते रहते हैं कि वहां लड़ने जा रहे हैं, अकेले लड़ने जा रहे हैं, तो फायदा किसको पहुंचाएंगे, नुकसान किसको करेंगे, इसलिए ये पक्का बी टीम है। तो इस तरीके की भी खबरें। और इसके अलावा आज इसके साथ अलायंस में गए, आज उसके साथ अलायंस में जा रही हैं और बड़ी घोषणा करने वाली हैं, ये करने वाली हैं, वो करने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान, कर दिया बड़ा विस्फोटक ऐलान, और बसपा ये करने जा रही है, और लाखों लोगों ने ज्वाइन कर ली बसपा, करोड़ों लोगों ने ज्वाइन कर ली बसपा, हजारों लोगों ने कर ली। इस तरीके की तमाम थंब झूठे लगा करके और ये खबरें लगातार चलाई जा रही हैं, और इसी का खंडन कहीं ना कहीं किया है, और अपनी तरफ से एक हिदायत भी दी है, चेतावनी भी दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और चैनल को माफी मांगने को भी कहा है। तो इस पर बात करना आप लोगों से जरूरी था, सोचा इस पर बात की जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।